महाप्रभु के जन्म दिवस पर उपस्थित हुए हैं। आज पूर्णिमा तिथि है, गौर पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ये तिथि केवल इसी धरती पर मनाया नहीं जा रहा है, इस तिथि की आदर कोटि कोटि ब्रह्मांड में हो रहा है। सभी देवी देवताएं, भगवान के अनेक अवतार इन तिथि को आज सम्मान दे रहे हैं, आदर कर रहे हैं। क्योंकि ये तिथि जो है, जितने भी पवित्र तिथि हैं, इन सभी तिथियों में से सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि इस तिथि को अवलंबन करके श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, आविर्भाव हुआ। ये जो होली महोत्सव हम मना रहे हैं, श्री वृंदावन में हमारे राधा गोविंद का होली महोत्सव है। लेकिन उसी तिथि को और भी पवित्र किया जब श्री चैतन्य महाप्रभु उस तिथि में आविर्भूत हुआ। ये महाप्रभु का आविर्भाव तिथि का विशेष महत्व इनमें संयुक्त हुआ, तो वो तिथि और भी मान्यता प्राप्त किया। भक्तजन, चैतन्य महाप्रभु ये कोई अवतार में गिनती नहीं है। भगवान के अनंत अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कोई अवतार नहीं। चैतन्य महाप्रभु कोई मनुष्य नहीं। चैतन्य देव कोई देवता नहीं। ये तो साक्षात स्वयं भगवान है। शास्त्र में वर्णन है, जंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्नन्ते स्तवैर दिव्यैर वेद सांग पदक्रम परिषदैर गायन्ति यं समगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनस पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदु सुरासुर गणै देवाय तस्मै नमः। सर जाओ। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का धूल जंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता, जिनके चरणों का राजों को निरंतर ध्यान करते हैं, वेद वेदांत उपनिषद जिनके खोज में है, श्री चैतन्य देव के चरणों का धूल प्राप्ति के लिए इन सभी देवी देवता निरंतर जिनके ध्यान करते हैं। इसलिए आज चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन, जैसे भागवत में गोकुल में गोविंद का प्राकट्य महोत्सव वर्णन है, ऐसे ही जब महाप्रभु का जन्म तिथि आई, ध्यान देना, महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ? श्री नदिया नवद्वीप धाम में। नवद्वीप धाम में महाप्रभु का जन्म हुआ। शास्त्र में वर्णन है, वैवस्वत मनुर अष्टाविंश युग संभवे 1400 शकाब्दे वै सप्तवर्ष समन्विते भागीरथी तटे रम्याम
भागीरथी तटे रम्यम शची गर्भ महार्णवे राहु ग्रस्तम पूर्णिमायाम श्री चैतन्य प्रकट भवेत। महाप्रभु का प्रकट तिथि शास्त्र में निर्णय दिया। कब दिया? महाप्रभु का जन्म नहीं हुआ, युग युग पहले महाप्रभु का आविर्भाव स्थान का वर्णन, महाप्रभु का प्राकट्य स्थान का निर्णय, महाप्रभु के माता पिता का नाम, ये सारे वर्णन हैं। श्रीमद् भागवत में श्रीमान महाप्रभु का वर्णन करते हुए बड़ा सुंदर शब्द कहा, कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम संग पंगास्त्र पार्षदम संकीर्तन प्रारैर जजंती ही सुमेधसा। स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जारे जईछे नाचाय से तईछे करे नित्य। इस कोटि कोटि ब्रह्मांड में एक ही भगवान है, भगवान 10-20 नहीं। तो इतने भगवान को आराधना किया जाता। बोले आपका नाम का अर्थ ये है, आपके जितने भी शरीर के अंग प्रत्यंग सबको लेके तो हैं, लेकिन उन अंग प्रत्यंग का भी अलग अलग नाम है। उन सबको मिलकर आप हैं, उसका भी अलग अलग नाम है। हाँ, आँख है, नाक है, तो आपको हम आँख कह के पुकारे तो क्या उचित होगा? लेकिन वो आपका ही अंग है। ऐसे स्वयं भगवान कृष्ण है, उन स्वयं भगवान का ही अंग प्रत्यंग अंश के रूप में सभी अवतार, सभी देवी देवताएं हैं। वृक्ष का जड़ एक होता है, अनेक डालियां, अनेक पत्ता, फूल, फल आदि होते हैं, लेकिन उस पत्ता को हम वृक्ष नहीं कहते, उन डालियों को हम वृक्ष नहीं कहते। हम वृक्ष मतलब संपूर्ण को कहते हैं। ऐसे संपूर्ण भगवान श्रीमद् भागवत में इसका उत्तर दिया है। एते चंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मिड़यंती जुगे जुगे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? बोलिए एक बार। नवद्वीप धाम में। कहा? मायापुर। मायापुर में महाप्रभु का जन्म हुआ। महाप्रभु का जन्म जयंती में, जिस दिन महाप्रभु का जन्म रहा संध्या काल, और राहु ने चंद्रमा को ग्रास कर लिया, चंद्र ग्रहण हो गया। तो ग्रहण काल में खाना बंद, भोजन नहीं होता। उस समय क्या करना? सोना नहीं, भोजन भी नहीं करना। तो करना क्या है? भजन करना होता है, प्रभु का कीर्तन करना होता है। खूब कीर्तन हो रहा है पूरे नवद्वीप मंडल में। सब लोग जब हरि कीर्तन में उन्मत्त प्रमत्त विमत्त हुए, नाम में नवद्वीप धाम आकाश बतास मुखरित हो गए। हरि संकीर्तन में हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्त गंगा जी में स्नान कर रहे
और हरि कीर्तन में उन्मत्त हो गए, गोविंद गोपाल नाम उच्चारण कर रहे हैं। ऐसे सभी संकीर्तन के मध्य शचीनंदन गौर हरि, माँ का नाम क्या थी? शची माता, जो यशोदा मैया वो शचीनंदन के रूप में प्रकटित हुआ, शची माता के रूप में। और जो विष्णु प्रिया देवी लक्ष्मी उनकी शक्तियां थी, उनका भी प्राकट्य हुआ। स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य हुए। सभी नवद्वीपवासी उन छोटा सा गौर गोपाल को दर्शन करके वृंदावन के कृष्ण का याद किया, और सभी ने देखा केवल वर्ण विपरीत, वो काला थे तो यहाँ गौर रूप में आ गए। इतना ही अंतर है। वो कृष्ण तो ये गौर है। वो कृष्ण बाल लीला जैसे किया, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में ऐसे ऐसे लीला की। जिन्होंने नवद्वीप दर्शन नहीं किया, महाप्रभु का जन्मभूमि नहीं दर्शन किया, एक बार दर्शन करना। शास्त्र किसी ने नहीं बनाया, शास्त्र किसी घर का नहीं होता। शास्त्र ने क्या कहा? शास्त्र में इस धरती का सर्वोत्तम स्थान कहा नवद्वीप धाम। पूरे धरती में 7 द्वीप हैं, उनमें जम्बूद्वीप श्रेष्ठ। जम्बूद्वीप में भारतवर्ष श्रेष्ठ, भारतवर्ष में श्री ब्रजमंडल श्रेष्ठ है, और उसी ब्रजमंडल के बीच का है वृंदावन श्रेष्ठ, और वही वृंदावन नवद्वीप धाम के रूप में प्रकटित हुआ। और उसी वृंदावन के जो जुगल किशोर है, राधा गोविंद है, वो कलियुग में राधा गोविंद मिलित तनु के रूप में श्री चैतन्य देव का प्राकट्य हुआ। आज से 535 साल पहले महाप्रभु का प्राकट्य महोत्सव, सभी देवता नाचते हुए शची माता के आंगन पर आए, और सब हरि कीर्तन कर रहे, हरि नाम कर रहे, सब हरि बोल बोल रहे। बोलिए निताई गौर हरि, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। ऐसे महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। शची माता जगन्नाथ मिश्र बड़े प्रसन्न हुए और खूब महोत्सव किया। जितने भी नवद्वीप में ब्राह्मण समाज थे, उन सभी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया और उनको खूब भजन करवाया, महोत्सव मनाया, जिसको हम कहते हैं जगन्नाथ मिश्र के आनंद उत्सव। जैसे नंद बाबा का उत्सव हुआ था, ऐसे जगन्नाथ मिश्र का भी बड़ा उत्सव हुआ। तो उन उत्सव में भी हम शामिल होंगे। कल हम उसी जगन्नाथ मिश्र जी का उत्सव मनाएंगे, सब मिलके हम आनंद उत्सव करेंगे, महाप्रभु का प्राकट्य महोत्सव। तो हम दोल मनाते हैं, होली मनाते हैं। ये कौन सा? विशेष करके चैतन्य महाप्रभु का जन्म जयंती। ये जन्म जयंती नहीं होते तो हमारे लिए इतना आदरणीय नहीं होता, लेकिन महाप्रभु इस तिथि को तिथि में प्रकट हुए तो ये तिथि हमारे लिए विशेष आदरणीय हो गया। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की, रूपानुग गुरुवर्ग की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, शिल प्रभुपाद की, शिल भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज की, शिल गुरु महाराज की, आज के आनंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। अभी आप लोग चरणामृत प्रसाद सब एक एक करके आएंगे। माता जी दे 2 लाइन, प्रभु जी दे 1 लाइन। माता जी लोग 2 लाइन में आएंगे और हमारे प्रभु जी भाइयों लोग 1 लाइन में आएंगे। यही से प्रसाद लेके आसपास में बैठ के पालेंगे। अगर किसी को कुछ जरूरत होगा, हमारे सेवक लोग होंगे, आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। एक कीर्तन के साथ आप लोग सब लाइन में आ जाए और प्रसाद का व्यवस्था हो रहा है इधर। आप लोग